मेरे अनुभव इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैं कम से कम 10 सेमिनार करके आया हूं। तमाम विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न हैं, उलझे हुए प्रश्न हैं, उसको मैंने देखा है और हमारे अलग अलग ब्रांचेज में दो अध्यापक बंधु हैं, उनसे मैं रूबरू होके आया हूं। दो सन्यासी जा रहे थे रास्ते में, एक सुंदर सी कन्या नदी में स्नान कर रही थी। सुंदर सी कन्या जब डूबने लगी तो एक सन्यासी छलांग लगाया और उसने उस कन्या को बचा लाया। और उसके बाद दोनों सन्यासी अपने मठ में अपने गुरु के पास गए और जिस सन्यासी ने नहीं बचाया था, जो नहीं कूदा था, उसने शिकायत करनी शुरू की। गुरुजी, ये देखिए, ये कन्या के पास गए थे, वो जो है कन्या को छू लिए। तो गुरुजी को सारी बात पहले से पता चल चुकी थी। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा, इतनी मैंने शिक्षा दी है, हमारे उस शिष्य ने उस शिक्षा का सही प्रयोग किया है। कहने का गुरु का तात्पर्य यह था कि समय और परिस्थिति निर्धारण करती है कि कब आपको क्या करना है। हमने ये दी है कि ठीक है, कन्या को नहीं छूना है, लेकिन वो परिस्थिति ये थी कि किसी का जीवन बचाना था। तो समय और परिस्थिति निर्धारण करती है कि कब आपको क्या करना है। आपके सामने आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपके सामने केवीएस की भर्ती है और आप योग्यता भी रख रहे हो, और आप इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे हो कि 4 लोग कह रहे हैं कि फॉर्म मत भरो यार, कहां अंग्रेजी आएगा। सबसे पहला भ्रम आपके मन में जो है वो इंग्लिश को लेकर है कि क्या ये केवीएस की भर्ती इंग्लिश में होगी। तो पहली बात, आप लोग भी जानते हैं, जो रिटन एग्जाम होगा ये हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपके मन में यह भ्रम है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि ये जो इंटरव्यू होगा, ये आपको पूरी आजादी होगी, चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप इंग्लिश में बोलो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ इंग्लिश के टर्म वो यूज करें, जो एक्चुअल बातें हैं वो मैं केवीएस को लेकर आपको बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ इंग्लिश के टर्म प्रॉपर यूज करें, लेकिन याद रखिए, यूपी के विद्यार्थी, यूपी के भाई बहन इस बार के केवीएस में सर्वाधिक सिलेक्टेड होंगे। उसके पीछे कारण मैं बता दे रहा हूं। उसके पीछे जो रीजन है, जो मूल रीजन है, वो ये है कि आपने अच्छी खासी तैयारी की हुई है पहले से। भाई, अगर बात करिए, हिंदी की बात करिए तो आपकी हिंदी तैयार है कि नहीं तैयार है? मैथ की बात करिए तो मैथ आपकी तैयार है। आप अगर सीडीपी की बात करिए तो सीडीपी आपकी बेहतर है। इंग्लिश की बात करिए तो आपने पढ़ी है। कंप्यूटर की बात करिए तो कंप्यूटर भी आपने पढ़ी है, साइंस भी आपने पढ़ी है। कहने का मेरा मतलब यह है, केवीएस की भर्ती में सर्वाधिक, आप लोग ये बाद में देख लीजिएगा, केवीएस की भर्ती में सर्वाधिक जो भाई बहन चयनित होंगे वो यूपी के भाई बहन चयनित होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप तुलना कर लीजिए, जितने भी राज्य हैं आप तुलना कर लीजिए, यूपी के भाई बहनों ने जिस लेवल पे पिछले 1 साल 1.5 साल से तैयारी की है, आप किसी भी राज्य में नहीं पाएंगे इतने जुनून के साथ किसी राज्य में तैयारी की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी 40%, 50% की तैयारी प्रॉपर हो चुकी है और आप दूसरों से 30-40% आगे हैं, प्रॉपर आगे हैं। आपको देखो करना क्या होगा, ये बात समझ लीजिए। केवीएस में मैं झांसी ब्रांच में था, कुलदीप सर वहां पे सीडीपी पढ़ाते थे, हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। कई ऐसे बच्चे हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए, मतलब इंटरव्यू में केवल पैंट शर्ट पहन के गए,
एक शब्द नहीं बोले और वो सिलेक्ट हो गए। सुनिएगा कैसे सिलेक्ट हो गए। रिटन एग्जाम में 10-15 नंबर प्लस कर लिया और इंटरव्यू में न्यूनतम अंक उन्हें देना ही देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप केवीएस पीआरटी जो रिटन होगा उसमें 10-15 नंबर थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करके 10-15 नंबर प्लस कर लेना, 10-15 नंबर प्लस कर लेना, बस हो गया। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपके सामने केवीएस की भर्ती है और आप योग्यता भी रख रहे हो, आप योग्यता भी रख रहे हो, और आप इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे हो कि 4 लोग कह रहे हैं कि फॉर्म मत भरो यार, कहां अंग्रेजी आएगा, ये सेंट्रल का है, ये है, 4 लोग टांग खींच रहे हैं। एक कहानी और मैं बताता हूं, नेपोलियन की कहानी और दशरथ मांझी की कहानी तो आप लोग जानते होंगे ना, कि लोग टांग खींचते रहे, लेकिन दशरथ मांझी ने ठान लिया तो ठान लिया और उसने पहाड़ खोदकर दिखा दिया। इसी तरह से नेपोलियन, एक बार एक पहाड़ ऐसा था जहां पे कोई नहीं चढ़ पाया था। नेपोलियन ने अपनी सेना लेकर एक बार निश्चय किया कि नहीं, मैं इस पहाड़ पे चढ़ूंगा। एक औरत आई, उसने कहा कि बेटा इस पे कोई नहीं चढ़ पाया, चढ़ नहीं पाओगे, फालतू में यहां चक्कर लगाने कोई मतलब नहीं है। नेपोलियन ने उसे सोने का हार पहनाया और नेपोलियन ने कहा कि माता, आपने मुझे और अधिक उत्साहित कर दिया है। फिर उस औरत ने कहा कि यह पहली बार है कि जब किसी को मैं निराश कर रही हूं, इसके बावजूद वो उत्साहित हो रहा है। बेटा तुम जरूर सफल हो जाओगी। और वही नेपोलियन जब उस पहाड़ पे चढ़कर दोबारा उस मां के पास जाता है, माता के पास, तो कहता है कुछ लोग इस दुनिया में जीवन जीने के लिए आते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए आते हैं। तो मैंने वो रिकॉर्ड बनाया है। वही दशरथ मांझी, एक सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति है ना, उसने अपने लगन से, अपने मजबूत इरादे से रिकॉर्ड बना दिया। आज हम लोग यहाँ पे इतने सारे भाई बहनों के बीच में, और कहां उन दशरथ मांझी की चर्चा नहीं होती होगी। और आप पढ़े लिखे इंसान होकर, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, सब कुछ है, करने की सारी क्षमताएं हैं, इसके बावजूद भी आप इंतजार करते रहते हैं। जो आपके सामने है उसे छीनने में आप विश्वास नहीं करते। ये कैसी गलती आप कर रहे हैं? आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म फिलअप करिए, भले लोग टांग खींच रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने जब लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को आपको छीन लेना चाहिए। और याद रखिए, जो लोग तैयारी 1 लाख के लिए 1 लाख की भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे, उस भर्ती के लिए तैयारी करेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सत्य अगर कुछ है तो यही सत्य है कि 1 सीट है उसे मैं छीन लूंगा, यह दमखम मेरे अंदर है। जब आपके अंदर यह सोच आएगी, मैं अपने जीवन की मैं अपनी कहानी बताऊं, आप लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगी। ये चंद्रा इंस्टीट्यूट मैंने नहीं चलाया था, ये चंद्रा इंस्टीट्यूट मैंने नहीं चलाया था। मैं एक दिन हड़िया के आगे पेपर में निकला, पढ़ाने का शौक हुआ, एक विद्यालय का नाम था, मैं वहां चला गया हड़िया के आगे, वो विद्यालय ही नहीं मिला, वापस चला आया निराश होकर। पढ़ाने का मन था थोड़ा सा कि यार घंटे तो सिविल की तैयारी कर रहा था, घंटे 2 घंटे पढ़ाने की कुछ इच्छा थी, कुछ विद्यालय में कुछ पढ़ाऊं 2-4 घंटे, विद्यालय ही नहीं मिला। इत्तेफाक से आया, एक कोचिंग में गया, उन्होंने इत्तेफाक से मौका दे दिया, पढ़ाने लगा मैं। 2-4 दिन बाद उन्होंने कहा कि सर या तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा या तो आप इस कोचिंग को चलाओ। मैंने कहा मेरा ये उद्देश्य नहीं कोचिंग चलाना। उन्होंने कहा सर या तो मैं बंद कर दूंगा या तो आप चलाओ। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे ये लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ईश्वर मुझे एक मौका दे रहा है, और जिंदगी में सबको एक बार अवसर देता है ईश्वर। मैंने कहा ठीक है मैं चलाता हूं। और
चूंकि पढ़ाने का लगन था, शौक था, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ाने लगा, अपने कार्य को शिद्दत से मन लगाकर करने लगा। हमारे प्यारे विद्यार्थी जुड़ते गए। क्या समझ रहे हैं? यहां बैठे हैं, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? केवल यही लक्ष्य नहीं है, और भी बड़ा लक्ष्य होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसे भाई बहन होंगे जो एक जॉब नहीं, कम से कम 10 जॉब लेकर साइड में कर देंगे और कुछ अपना काम करेंगे। ऐसे भी लोग होंगे। बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है आपको। साल 1.5 साल में जो सामने हैं, आर पार की लड़ाई लड़िए। जीवन में एक्सीलेटर भी होता है तो ब्रेक भी होता है, समझ रहे हैं? लेकिन कभी कभी रास्ता बिल्कुल साफ होता है और फुल एक्सीलेटर की जरूरत होती है। 5वें नंबर 6वें नंबर का गियर लगाओ। जब आपके सामने केवीएस की भर्ती है, आपके पास योग्यता है, हो सकता हो ईश्वर आपको एक मौका दे रहा हो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि हमें 50,000 सीट रहेगा तब हम आगे बढ़ेंगे? 5,000 कम होता है, 6,000 कम होता है, बहुत सीट होती है। एक सीट के लिए सोचिए, एक सीट जहां रहेगी वहां मेरा स्थान होगा। ये तो बहुत ज्यादा सीट है, और ज्यादा नहीं, 10-15 नंबर प्लस कर लीजिएगा। इंटरव्यू में पैंट शर्ट पहन के जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई विद्यार्थियों से मैं आपकी मुलाकात करा दूं कि जो बस 10-15 नंबर प्लस कर लिए और इंटरव्यू में केवल पैंट शर्ट पहन के पहुंच गए और उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये टेंशन मत लो। देखो, अभी इंटरव्यू की भी जहां बात है, मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू में 150-200 सॉलिड प्रश्न होते हैं। जब आप एक बार रिटर्न निकाल लोगे ना, तो हम लोग जान की बाजी लगाकर इंटरव्यू भी निकलवाएंगे मेरे भाई। इंटरव्यू में भी 150-200 सॉलिड प्रश्न होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। आसमान से प्रश्न नहीं आ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस किया जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमें लक्ष्य ये रखना है कि केवल रिटर्न के दम पे ही हम सिलेक्शन ले लेंगे। अभी हमें अपने भाव में ये भाव रखना है, ये विचार रखना है कि केवल रिटर्न पर्याप्त होगा और केवल रिटर्न के दम पे हमें सिलेक्शन, केवीएस में मेरा नाम होगा। और एक बात नोट कर लीजिए, सुपर टेट में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो केवीएस में सिलेक्टेड होंगे पहले नंबर पे। वही केवीएस वाले बाद में यूपी में चले आएंगे, नोट कर लीजिए। और दूसरे नंबर पे सुपर टेट में कौन सिलेक्ट होंगे? जो केवीएस में नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रुके होंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो तीसरे नंबर पे आप आ जाओगे, है ना? कहने का मतलब यह है कि जो सामने है उसे आपको क्या करना है? कैच कर लेना है, छीन लेना है, अपनी मुट्ठी में आपको कर लेना है। बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। तब आपका रिजल्ट आपकी कहां होगा? मुट्ठी में होगा। मैक्सिमम विद्यार्थी यूपी के सिलेक्ट होंगे, और इसलिए सिलेक्ट होंगे, सुन लीजिए क्यों सिलेक्ट होंगे। आज सुन लीजिए, मेरी बहुत आलोचना बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे तमाम लोगों ने किया, इसलिए बहुत सारे लोग सिलेक्ट होंगे यूपी के। नोट कर लीजिए कि जो मैंने कहा था 1 अप्रैल नियुक्ति पत्र, ठीक है? इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, आज अच्छी तैयारी करके बैठे हैं। और यूपी के विद्यार्थी देखिएगा कमाल करेंगे केवीएस में। मैं भाई, अगर आपको मेरी बात पे नहीं विश्वास है, आप केवीएस पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे कि आप एक अच्छी स्थिति में हो, खुद ही आप समझ जाओगे। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, शिक्षक भर्तियों की अगर बात की जाएगी, जब जब नाम लिया जाएगा, हम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस ये बोल पाते हैं कि जिस गांव में आप रहते हैं उसके अगल बगल 10 गांव में एक बार आप 10 लोगों से जो अध्यापक हो, पढ़ा रहे हो, पता कर लो। अगर चंद्रा का नाम न आ जाए तो पिछले केवल 2 भर्तियां हुई हैं। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो भाई आप स्वयं प्रत्यक्ष है, आप पता भी तो कर सकते हो। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह की भर्तियों में भाई आपके संस्थान को अच्छा खासा अनुभव है।